गरीब टूनी चिड़िया जंगल में अकेली रहा करती थी। जब एक दिन वो बाजार में अपने मिट्टी के बर्तन बेचने जा रही थी, अरे ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी उसे नदी में बहता हुआ एक बच्चा दिखाई दिया। टूनी चिड़िया उस बच्चे को बचा लेती है। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी ममता जाग उठी। उसने उसको अपना बच्चा समझ लिया और बहुत ही अच्छे से उसकी परवरिश करने लगी। और धीरे धीरे सोनू चढ़ा बड़ा हो गया। एक दिन वो बोलता है, माँ, मुझे स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए शहर ले जाया जा रहा है और टीचर ने बोला है कि सारे बच्चों को नए नए जूते पहन कर आने हैं। लेकिन माँ, मेरे पास तो कोई नए जूते नहीं है। माँ, मैं पिकनिक कैसे जाऊँगा? अरे सोनू, ऐसे उदास ना हो मेरे लाल, मैं तुझे नए जूते जरूर दिला दूंगी। अब थोड़ा हंस दे, तू पिकनिक पर नए जूते पहन कर ही जाएगा। टूनी सोनू को नए जूते दिलाने के लिए दिन रात मेहनत किया करती। वो रात में मिट्टी के बर्तन बनाया करती और दिन भर उन्हें गांव गांव बेचा करती। अरे काकी, ये देखो कितने अच्छे मिट्टी के बर्तन है, बर्तन ले लो। अरे टूनी, ये बर्तन कितने के दिए? अरे चीचू बहन, ये तो सिर्फ 20 रुपए के हैं। आप चाहो तो 15 में दे सकती हूँ। अरे ठीक है टूनी, मुझे ये बर्तन दे दे और ये पैसे रख। इसी तरह टूनी हर रोज बर्तन बेचा करती और कुछ ही दिनों में उसके पास नए जूते खरीदने जितने पैसे हो गए। और हर रोज अपने शरीर से इतना काम करने की वजह से वो धीरे धीरे बीमार होती गई। सोनू बेटा, ये ले तेरे नए जूते, अब तू अच्छे से पिकनिक पर जा। माँ, ये जूते कितने अच्छे हैं। माँ, आप बहुत अच्छी हो। मैं अभी इसे अपने दोस्तों को दिखा कर आता हूँ। मुझे चिढ़ा रहा था कि तेरी माँ कुम्हारन है, तुझे कभी नए जूते नहीं दिलाएगी। सोनू के मुंह पर ऐसी खुशी देखकर टूनी बहुत खुश हुआ करती थी। बेटा, सारी तैयारियां हो गई शहर जाने की? हाँ माँ, सब कुछ हो गया है। कल सुबह ही शहर के लिए निकलना है और जैसे ही मेरी वहाँ नौकरी लग जाती है तो मैं आपको वहाँ बुला लूँगा। कुछ दिनों बाद ही सोनू की शहर में नौकरी लग जाती है। लेकिन इधर बेचारी टूनी चिड़िया अपने बेटे के बिना बहुत उदास रहा करती थी। शहर में सोनू अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया और अपनी माँ को भूल गया। एक दिन, अरे कालू, शहर से मेरे बेटे का फोन आया था क्या? मैंने तेरी ही दुकान का उसे नंबर दिया था। अरे टूनी बहन, अभी तक तो उसका फोन नहीं आया, लेकिन आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बेचारी टूनी बहन ऐसे ही रोज पूछने आती है और ऐसे ही चली जाती है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, नौकरी मिलते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। कई महीनों तक सोनू का फोन नहीं आता। फिर एक दिन सोनू आता है। अरे वाह बेटा, तू आ गया, लेकिन तूने आने की कोई खबर ही नहीं दी। और ये कौन है तुम्हारे साथ बेटे? माँ, मैं ठीक हूँ, बस मुझे आपको खबर करने का मौका ही नहीं मिला। और माँ, इससे मिलिए, ये आपकी बहू सुंदरी। मैंने अपने खास मेहमानों को बुला लिया था और शादी कर ली थी। सोनू की बात सुनकर टूनी बहुत दुखी हुई, मानो जैसे किसी ने उसके दिल पर बहुत तेज वार किया हो, पर वो कुछ ना बोली। एक दिन, अजी, हमें इस गांव में और कितने दिन रहना होगा? मुझे यहाँ की बदबू बर्दाश्त नहीं होती और मैं इस टूटी फूटी झोपड़ियों में नहीं रहना चाहती। हम कल ही शहर चलेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं माँ को बोल देता हूँ कि हम शहर जा रहे हैं। टूनी उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी और उसे बहुत दुख होता है। माँ, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। मेरे ऑफिस से कॉल आ गया है, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना होगा माँ। और माँ, आपको तो पता ही है शहर में कितनी महंगाई बढ़ गई है। हम आपको नहीं रख सकते, आप यहीं रहना और अपना ख्याल रखना। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, जीवन के आखिरी पड़ाव पर हूँ। यहाँ पर ही जन्म लिया तो यहीं पर मरना चाहूंगी बेटा। तू जा और अच्छे से रहना। सोनू वापस अपने शहर चले जाता है और वापस अपने काम में व्यस्त हो जाता है कि उसे टूनी का ख्याल ही नहीं रहता। एक दिन टूनी अपनी सहेली चुलबुल के पास जाती है और उसे कुछ देते हुए कहती है, चुलबुल बहन, मैंने सुना तुम शहर जा रही हो। ये लो टिफिन, ये मेरे बेटे को दे देना, उसे ये लड्डू बहुत पसंद है। और हाँ, ये चिट्ठी भी दे देना। हाँ हाँ टूनी बहन, मैं शहर जा रही हूँ तो तेरे बेटे को भी ये दे दूंगी। शहर पहुँचने के बाद चुलबुल सोनू को वो टिफिन भी देती है
और वो चिट्ठी भी देती है। चुलबुल के जाने के बाद सोनू उस चिट्ठी को पढ़ता है। सोनू मेरे लाल, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए चुलबुल के हाथों तेरे पसंदीदा लड्डू भेज रही हूँ। रोजाना एक ग्लास गर्म दूध के साथ ये लड्डू खा लेना, ठीक है ना बेटा? तू शहर में रहकर बहुत कमजोर हो गया है। मैं तुझे अपनी जिंदगी की एक राज बताना चाहती हूँ बेटा। बेटा, जब तक तू इस चिट्ठी को पढ़ रहा होगा, मैं इस दुनिया को छोड़ चुकी होंगी। बेटा, मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ, तू तो मुझे एक नदी में बहता हुआ मिला था। बेटा, अगर तुझे पालने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। टूनी की ये चिट्ठी पढ़कर सोनू फूट फूट कर रोने लग जाता है और जल्दी से उड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुँचता है। पर टूनी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। सोनू भारी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और अपने किए पर उससे माफी मांगता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर